अनिरुद्ध जी, आप तो अक्सर महाराज को कहानी सुनाते रहते हैं। क्या आप आज हमें कोई कहानी सुना सकते हैं? जी हाँ, महामंत्री जी, जरूर। तो सुनिए। एक बार एक आदमी खूब सारी लकड़ियों इकट्ठा करके सूरज की रोशनी के सामने रख देता है और लकड़ियों के जलने का इंतजार करता है। बहुत देर हो जाती है, पर वह लकड़ियां सूरज की रोशनी से नहीं जलता। पास में ही एक आदमी उसे यह सब करते हुए देख रहा था। उससे अब रहा नहीं गया और वह उस व्यक्ति के पास आया। तुम ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा? मैं सूरज की रोशनी से अपनी लकड़ियों को जला रहा हूँ। सूरज की रोशनी से भला यह लकड़ियां जल सकती है? इन लकड़ियों को जलाने के लिए तुम दो पत्थरों को आपस में रगड़ो, उससे जो आग उत्पन्न होगी उससे ही यह लकड़ियां जलेगी। अरे भाई, यह लकड़ियां सूरज की रोशनी से गर्म होकर अपने आप जल जाएगी। तुम अपने काम से काम रखो। एक काम करता हूं थोड़ी और लकड़ियां लाकर रख देता हूं। ज्यादा लकड़ियां होंगी तो जल्दी आग लग जाएगी। वह व्यक्ति और लकड़ियां लाकर रख देता है और वहीं बैठ जाता है। काफी देर हो जाती है, मगर लकड़ियां नहीं जलती। उस व्यक्ति से रहा नहीं जाता और वह फिर एक बार उसके पास आता है। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? लकड़ियां ऐसे नहीं जलेगी। दो पत्थर को आपस में रगड़ो, तभी लकड़ियां जलेगी। मदन के बार बार बोलने पर उस व्यक्ति को मदन पर बहुत गुस्सा आता है और वह वही उसकी पिटाई कर देता है। मदन वहां से भाग जाता है। हे भगवान, मैं भी किस मूर्ख की मदद करने चला था। अनिरुद्ध जी, क्या ऐसे मूर्ख हमारे गांव में भी हो सकते हैं? हाँ महामंत्री जी, मूर्ख तो कहीं भी हो सकते हैं। ओ बालक, इधर आओ। ये चांदी और सोने के सिक्के हैं। इन दोनों में से तुम्हें जो एक सिक्का पसंद है तुम अपने साथ ले जा सकते हो। बड़ा ही विचित्र बालक है। मैंने इसके सामने चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के रखे थे। फिर यह चांदी के सिक्के क्यों लेकर गया? यह चाहता तो सोने के सिक्के भी ले जा सकता था। इसके पास कितना अच्छा मौका था। मैंने अभी आपको बताया था ना महामंत्री जी, मूर्ख कहीं भी हो सकते हैं। कौन है यह बालक जिसको सोने के सिक्के का ज्ञान नहीं? महामंत्री जी, यह तो गिरधर महाशय का पुत्र है। अच्छा, गिरधर का पुत्र है। गिरधर इतना विद्वान बना फिरता है और उसके पुत्र में बिल्कुल ज्ञान नहीं। महामंत्री जी, हमारे नगर का हाल बताइए। सब कुशल मंगल तो है? हाँ महाराज, हमारे नगर में सब कुशल मंगल है। अच्छा महामंत्री जी, हमने जो प्रतियोगिता रखी थी उसका क्या हाल है? महाराज, प्रतियोगिता भी बहुत अच्छी चल रही है। गांव का प्रत्येक वासी आकर हमारी प्रतियोगिता में भाग लेता है। महाराज, हमने प्रतियोगिता में एक सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का रखा है। यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे प्रजा की ही भलाई होगी। महाराज, आपके अनुसार यह महाशय हमारे नगर में सबसे विद्वान है? जी हाँ महामंत्री जी, इसमें कोई शक नहीं। गिरधर हमारे नगर में सबसे विद्वान व्यक्ति है। तो महाराज, मैं आपके इन विद्वान महाशय के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो। कैसी परीक्षा महामंत्री जी? महाराज, मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर इन्होंने उसके जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगा कि यह सच में हमारे नगर के सबसे विद्वान व्यक्ति है। हाँ, क्यों नहीं। गिरधर, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी महाराज, मैं महामंत्री के सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है गिरधर जी, मेरा सवाल है। एक ऐसा चीज बताइए जो हमेशा आपके पास रहेगी, लेकिन जब आप उसे दूसरों को देंगे तो वह बढ़ती जाएगी। आज तो तुम बुरे फंसे हो गिरधर। आज तो मैं महाराज के सामने यह साबित कर ही दूंगा कि तुम कोई विद्वान नहीं हो, बल्कि हमारी तरह ही साधारण व्यक्ति हो। बताइए गिरधर जी,
क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? गिरधर सोच विचार करता है और फिर वह भरी सभा में अपना जवाब देता है। महाराज, इसका जवाब है ज्ञान। ज्ञान ऐसी चीज है जो आपके पास जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक आप दूसरों को दे सकते हैं, और देने के बाद भी यह कभी खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती ही जाती है। क्यों महामंत्री जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं? हाँ महाराज जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब तो मिल गया, किंतु एक बात है जो मन ही मन मुझे खाए जा रही है। कैसी बात महामंत्री जी? महाराज, गिरधर जी हमारे नगर के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, फिर इनका पुत्र इतना बुद्धिहीन कैसे है? क्या मतलब महामंत्री जी, आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज, हमने जो प्रतियोगिता रखी है उसमें इनके पुत्र ने भी भाग लिया था, और हमने उसे 2 सिक्के दिखाए, एक चांदी के और एक सोने के, और इनके पुत्र को दोनों में से किसी एक का चुनाव करने को कहा गया। इनके पुत्र ने चांदी का सिक्के का चुनाव किया। लगता है गिरधर जी ने सोने और चांदी में कीमती कौन है इसकी शिक्षा नहीं दी। नहीं महामंत्री जी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र भी मेरी ही तरह ज्ञानी है। महाराज जी, आप ही बताइए, अगर हम किसी व्यक्ति को सोने और चांदी में से किसी एक सिक्के का चुनाव करने को कहेंगे तो समझदार व्यक्ति तो सोने के सिक्के को ही चुनेगा ना? हाँ महामंत्री जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। क्यों गिरधर जी, आपके पुत्र ने सोने के सिक्के का चुनाव क्यों नहीं किया? महाराज, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं घर जाकर इस विषय में उससे बात करूंगा। हाँ गिरधर जी, जाइए, पहले आप अपने पुत्र को कुछ शिक्षा दीजिए। गिरधर अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता है और वह घर आ जाता है। घर आकर वह अपने पुत्र से पूछता है, बेटा, सोने और चांदी में कौन सबसे ज्यादा कीमती है? पिताजी, सोना का सिक्का ज्यादा कीमती है। तुमने तो सही जवाब दिया, लेकिन महामंत्री जी ऐसा क्यों कह रहे थे? पिताजी, मेरे आश्रम जाने के रास्ते में हर सप्ताह 3-4 दिन वहां सभा लगती है। जब मैं वहां से गुजरता हूं तो महामंत्री मुझे बुला लेते हैं। वह अपने एक हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का लेकर कहते हैं कि इनमें से एक चीज उठा कर ले जाओ। मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और तभी सभी ठहाके लगाकर हंसते हैं। तो फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? तुम्हारी इस हरकत से वो लोग तुम्हारी खिल्ली उड़ाते हैं और मेरे सम्मान को भी ठेस पहुंचती है। बेटा अपने पिता को अलमारी के पास ले जाता है और वहां से एक पेटी निकालता है जो चांदी के सिक्कों से भरी होती है। पिताजी, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से खेल खत्म हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं तो लेने दीजिए, मैं भी कुछ कम नहीं हूं। अगर मैं अपनी समझदारी दिखा दूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिर मैं आपका बेटा हूं और अक्ल से काम लेता हूं। वाह बेटा, तुमने तो सच में समझदारी दिखाई। एक बार उनके दरबार में दूसरे नगर से कुछ अतिथि आए। हे राजन, मैं देखना चाहता हूं आपके नगर में क्या कोई विद्वान है जो मेरी इस पहेली का जवाब दे सकता है। हाँ, आप हमारे अतिथि हैं। आप पहली बार हमारे नगर में आए हैं। हमारे नगर में बहुत से विद्वान हैं। कहिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? महाराज, यह देखिए, मेरे पास 2 फूलों की माला है। इसमें से एक माला नकली फूलों से बनी है और दूसरी माला असली फूलों से बनी है। आपको सिर्फ आंखों से देखकर, बिना इस मालाओं को छुए, यह बताना है कि इसमें से कौन सी माला असली है और कौन सी नकली। भला बिना छुए फूलों को कैसे पता कर जा सकता है कि वह असली है या नकली? बताइए महाराज, क्या आपके राज दरबार में है कोई ऐसा जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? अतिथि की बात सुनकर महल के सेवक आश्चर्य में पड़ जाते हैं। महाराज गिरधर की तरफ देखते हैं। कहिए गिरधर जी, क्या आप उनके सवाल का जवाब देकर हमारी नगर की बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित कर सकते हैं? जी महाराज, मैं चाहता हूं कि इनके प्रश्न का उत्तर मेरा पुत्र दे। ये कैसी बात कर रही है गिरधर जी? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने आपके पुत्र की बुद्धिमानी गिनवाई थी। आप भूल गए क्या? क्या आप अपने पुत्र को यहां पर लाकर महाराज का अपमान करना चाहते हैं? महाराज,
आप मेरे पुत्र को बस एक मौका दीजिए। मुझे यकीन कि वह इस सवाल का जवाब जरूर देगा। ठीक है गिरधर जी, तुम अपने पुत्र को यहाँ पर बुला सकते हो। थोड़ी देर में गिरधर का पुत्र वहां पर आ जाता है और उसको वह सवाल बताया जाता है। महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अभी आता हूँ। गिरधर जी, लगता है आपका पुत्र सवाल से डरकर ही भाग गया। गिरधर महामंत्री के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। कुछ समय बीत जाते हैं। गिरधर जी, कहाँ गया आपका पुत्र? महाराज जी, लगता है इनका पुत्र हमें पीठ दिखाकर भाग गया। गिरधर का पुत्र महल में वापस आता है। उसने अपने दोनों हाथ एक दूसरे पर रखे हुए थे, जैसे हाथ के भीतर कुछ छुपाया हुआ हो। इसमें क्या लाए हो तुम बालक? क्या है तुम्हारे हाथ में? महामंत्री जी, तनिक धैर्य रखिए, सब कुछ अभी पता चल जाएगा। जैसे ही वह पुत्र अपने हाथ खोलता है, हाथ में से तितली उड़ती है और जाकर फूलों पर बैठ जाती है और फूलों का रस पीने लगती है। महाराज जी, असली फूल वह है जिस पर तितली बैठी है और उसके बगल वाला फूल नकली है। महाराज गिरधर के पुत्र से बहुत प्रभावित होते हैं। वाह बेटा, तुमने तो सच में अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा प्रमाण दिया है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें सोने और चांदी में से यह नहीं पता कि किसकी कीमत ज्यादा है। गिरधर का पुत्र चांदी का चयन करने के पीछे का सारा राज महाराज को बता देता है। तो बस महाराज, इसलिए मैं हमेशा चांदी का ही चयन करता था। अगर मैं एक बार भी सोने का चयन कर लिया होता तो शायद महामंत्री जी वह प्रतियोगिता उसी दिन बंद कर देते। वाह बेटा, तुमने तो बड़ी ही सरलता से जवाब दे दिया। महाराज मान गए आपके नगरवासियों को। सच में इनमें बुद्धिमत्ता कूट कूट के भरी है। गिरधर, तुम्हारा पुत्र तो सच में बहुत ज्यादा ही बुद्धिमान है। सारे नगर वाले गिरधर की पुत्र की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित होते हैं और बेचारे महामंत्री जी मुंह छुपाए चुपचाप बैठे रह जाते हैं।